पिता भी बड़ी काफ़ी खुश है, शादी भी होगी, दहेज वगैरह कितना लीजिएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दहेज। क्योंकि बिहार में दहेज का पूरा बोलबाला होता है नौकरी वाले पद के हिसाब से। एजुकेटेड हैं। जो एक्साइटमेंट उनके फेस पे था वो मतलब हम लोग स्टूडेंट एस्पिरेंट को काफ़ी मोटिवेट करता है। एक धक-धकी लगती है ना दिन भर मैं कल काफ़ी स्ट्रेस में। पीएससी के लिए अगर कहा जाए कि बैकबोन ये सिलेबस हो सकती है तो वो कौन सी? एवोल्यूशन ला सकते हैं वो बेहतर ये काम करेंगे, वो ऐसा पॉजिटिविटी लाएंगे। कैसी पत्नी चाहिए? ये सब तो क्योंकि विकास भैया मेरे सीनियर भी रहे हैं। हाँ, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ मेरे वो सीनियर थे, तो मुझे पर्सनली उनके सक्सेस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खुशी है। 90% मैं स्टेशन पे ही रात बिताया हूँ, स्टेशन पे ही सोना, अपना चादर लेके जाता था। तो ये करीबी भी हैं, करीबी भी हैं, अब तो अधिकारी हो गए। बहुत कुछ। पेपर लीक का मामला चलते रहा है, तो ये कितना पीड़ादायक होता है छात्रों के लिए? लाइब्रेरी में सब बच्चे खुश हैं, सब बच्चे को मोटिवेशन भी मिल रहा है कि एक बच्चा बीपीएससी कंप्लीट किए। राइटिंग और कॉन्सेप्ट का गेम है, अगर उसमें आप फेल कहीं पे कर रहे हैं तो आपका मेंस नहीं होना। कुछ दिनों तक तैयारी भी की, फिर दौरान ऐसा कोविड का आ गया कि सबको अपने घर वापस आना पड़ा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी बोधगया दुमहान पे सुमित्रा लाइब्रेरी में है और हमारे साथ मौजूद हैं बीपीएससी 17वीं बीपीएससी क्लियर करने वाले विकास कुमार जी। और अभी जहां पे हम लोग बैठे हुए हैं इसी लाइब्रेरी में, सुमित्रा लाइब्रेरी में, जिस सीट पे बैठे हुए उसी सीट पर बैठकर ये स्टडी करते थे और आज जो है 693 रैंक लाए हैं रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। तो सबसे पहले क्या कहना चाहिएगा, आज जो है आप बीपीएससी 17वीं में अपना रिज़ल्ट जो है कायम किया, अच्छा रैंक लाया है? जी बिल्कुल, काफ़ी खुशी का माहौल है घर के लिए, समाज के लिए और ऑब्वियसली लाइब्रेरी के लिए। तो ये काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है और जो भी 10 सालों में मैंने जो संघर्ष किया उसका ये फाइनल रिजल्ट है, तो काफ़ी खुशी होता है। और एक झलक में मुझे पिछले 10 सालों का याद आता है कि मैंने कहाँ से यहाँ से जब सोचा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊँगा 2015 में, बड़ी बात होती थी जब कट ऑफ का दौर था। फिर वहाँ गया, पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, पीजी किया वहाँ से, फिर फाइनली अभी जेआरएफ के माध्यम से पीएचडी भी कर रहा हूँ ज्योग्राफी में। तो काफ़ी चीज़ें इतने सालों में होती रही हैं और फाइनली ये जब रिज़ल्ट आता है तो काफ़ी लगता है, एक रिलीफ फील होता ही है। क्योंकि संघर्ष का दौर तो बड़ा अजीब होता है और छात्र जीवन जो है, संघर्ष के नाम ही छात्र जीवन है। और कभी ऐसा लगा कि जो है कई बार होता है कि जो है आदमी प्रयास करता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत तैयारी होती है और कुछ जो है कोई भी वजह हो उसके वजह से रिज़ल्ट सही नहीं आ पाता है, तो वैसी परिस्थिति में क्या लगता है, क्या सोचते हैं? सक्सेस में ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क ही एक फैक्टर है, उसमें बहुत सारे फैक्टर है। आपका मेंटल स्टेबिलिटी उस एग्ज़ाम के दौरान कैसा, क्योंकि ये लंबा एग्ज़ाम है, वन डे एग्ज़ाम नहीं है कि आप अच्छे से गए और एग्ज़ाम परफॉर्म करके आ गए। एक पीटी का एग्ज़ाम है, उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। फिर कॉपी वैल्यूएशन होता है, उसके बाद जो इंटरव्यू का दौर है। तो काफ़ी ये 3 फेजेज एग्ज़ाम है, अपने आप को पुश करना है, अपने आप को मेंटेन करना, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर काम। शुरुआती दौर से जानना चाहेंगे कि जब आप ग्रेजुएशन किए तो उस समय आपका क्या लक्ष्य था और किस हिसाब से तैयारियां चल रही थी, क्या लक्ष्य लेकर के चले थे आप? मेरे सीनियर्स थे यहीं पे जो मुझे ज्योग्राफ़ी लेने के लिए गाइड किए कि ज्योग्राफ़ी काफ़ी अच्छा ऑप्शनल होता है यूपीएससी के लिए। तो मैंने ज्योग्राफ़ी के माध्यम से ग्रेजुएशन अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिया, वहाँ पे मुझे अपने सीनियर्स के माध्यम से गाइडेंस मिला और मैंने वहाँ यूपीएससी की कुछ दिनों तक तैयारी भी की। फिर दौरान ऐसा कोविड का आ गया कि सबको अपने घर वापस आना पड़ा। उसी दौरान बहुत सारे चैलेंजेज हुए घर में सेल्फ स्टडी का। उसी के दौरान ये लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ और ये काफ़ी उस समय लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कि दुम्हान बोधगया में था। और यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट था, न्यू कॉन्सेप्ट दिल्ली वगैरह में थे, लेकिन जब यहाँ पे खुला तो ये बिल्कुल सुमित्रा लाइब्रेरी एक न्यू कॉन्सेप्ट था। बच्चों को पता नहीं था लाइब्रेरी का मतलब, जो ऑर्थोडॉक्स लाइब्रेरी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेज में वो लगते थे। फिर बच्चे आने शुरू किए, मुझे भी पोस्टर्स के माध्यम से पता चला कि लाइब्रेरी यहाँ पे खुला है, क्योंकि मैं हैबिचुअल था वहाँ पे लाइब्रेरी जाने का, तो मैंने भी यहाँ पे ज्वाइन किया। और यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल भी, घर के पास भी हूँ, अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अपने लोगों के बीच रह रहा हूँ, तो एक अलग जो है एक सपोर्ट फील होता है। पहला बीपीएससी का एग्ज़ाम कब दिए थे?
मैंने पहला बीपीएससी 67th में दिया था, उसके बाद मेरा पीटी नहीं हुआ था। इस बार मैंने पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों ही क्वालिफाई किए। तीनों में क्वालिफाई किए। अब जैसे एक चीज़, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, तो पहला ये कौन से, कितने बार में ये क्रैक किए आप? मेरा 3rd अटेम्प्ट था। ये 3rd अटेम्प्ट में। तो 2nd अटेम्प्ट और 1st अटेम्प्ट में जब आप किसी वजह से रुके तो उस समय क्या फील होता था? बिल्कुल डिमोटिवेशन होता है, और लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि किसी भी इंसान को प्लान ए बी सी के को लेकर चलना चाहिए। तो मेरा प्लान बी था, क्योंकि मुझे एकेडमिक्स में भी जाना था, तो मैं पीएचडी कर रहा था, मुझे वहाँ से फेलोशिप भी जीआरएफ के माध्यम से मिल रही थी। तो वो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, पेरेंट्स के पास आपको पैसों की हालांकि दिक्कत नहीं है, फिर भी आप एक खुद से स्टेबल हैं, तो वो अलग फीलिंग आती है और आपको एक स्ट्रेंथ मिलता है। तो उसके माध्यम से मैं काफ़ी रिलीव्ड फील कर रहा था, और मेरा फेलोशिप आ रही थी, और उसमें मुझे लगा कि हाँ पॉजिटिविटी आए। मेरे जो सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर मौसमी, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। ज्योग्राफी के फैकल्टी मेम्बर्स हैं मगध यूनिवर्सिटी के, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। और जो मेरे टीचर्स रहे हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन लोग का काफ़ी गाइडेंस रहा, तो फाइनली ये हो पाया। जब ये रिज़ल्ट आया 17वीं बीपीएससी का, तो कैसे पता चला, किसने बताया या खुद से देखे आप? नहीं, मैं आयोग ने बताया था कि कल रिजल्ट जारी होगा। मैं काफ़ी कल स्ट्रेस भी था सारा दिन, शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ 5:15 में चेयरमैन सर का। उसके बाद फाइनली जो अंदर से फीलिंग्स आती हैं, फिर रिजल्ट पीडीएफ आया, तो फिर रिजल्ट आया तो वो अलग ही फीलिंग। एक धकधकी लगती है ना दिन भर मैं कल काफ़ी स्ट्रेस में, कोई भी फीलिंग एक धकधकी लगती है ना दिन भर मैं कल काफ़ी स्ट्रेस में। कोई भी होता है, जब एग्ज़ाम, आप 2 साल का एग्ज़ाम है, आप लंबे समय तक उसका वेट कर रहे हो, आपने एफर्ट डाला है, तो जनरली तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ती है। तो मैं कल काफ़ी डिस्टर्ब था। शाम में फाइनली 6:15 में रिजल्ट आया था। तो सबसे पहले किसको आपने बताया कि रिजल्ट आ जो गया? मेरे बगल में लोग बैठे हुए थे, मनीषा थी और भी थे सीनियर्स लोग, फिर भैया ऑनर थे जो अपने सीट पे बैठे हुए थे। अच्छा, यहीं बैठ के चेक कर रहे थे आप? हाँ, मैं यहीं पे कल दिन सारा दिन यहीं पे था। अच्छा अच्छा। जी, तो इन लोगों के बीच में फिर बताए, हाँ सारा दिन हम लोग घर वाले को बताए, पापा मम्मी को? घर तो गया, क्या घर पे expression रहा उन लोगों का? बिल्कुल सब खुश हैं। जो मेहनत कर रहे थे वो लोग भी देख रहे थे, और भी जो सोसाइटी फॉलो कर रहे थे, मैं आ रहा था जा रहा था, तो सब कुछ खुश है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। पॉजिटिव। अब तो रूरल ग्रामीण विकास पदाधिकारी बन गए, तो इसमें बेसिकली कौन से पद आपको मिल सकते हैं, संभावनाएं? जो आरडीओ का पद होता है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ये प्रमोट होकर वीडियो होते हैं और जनरली डायरेक्टर तक की पोस्ट जाती है। तो अभी मैं आरडीओ के तौर पे काम करूँगा, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर प्रमोट होगा 3 साल के बाद। प्रमोशन मिलती है, उसके बाद वीडियो बनते हैं जी, अभी और उसके बाद डायरेक्टर पे भी जो भी प्रोग्राम पॉलिसी है सरकार की रूरल डेवलपमेंट के लिए, उनके आप डायरेक्टर भी बनाए जा सकते हैं। तो ये सब स्कीम्स हैं, प्रमोशन एस्पेक्ट्स हैं। अब सरकारी बाबू बन गए, अब माता पिता भी बड़े काफ़ी खुश है, शादी भी होगी, दहेज वगैरह कितना लीजिएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दहेज। क्योंकि बिहार में दहेज का पूरा बोलबाला होता है नौकरी वाले पद के हिसाब से। एजुकेटेड हैं और दहेज के लिए आप सोच रहे हैं, तो ये तो फिर एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रहा। दहेज के खिलाफ है आप? बिल्कुल, सबको होना चाहिए। अगर आप शिक्षित हैं तो दहेज कोई मतलब नहीं रहता। कैसी पत्नी चाहिए? ये सब तो क्योंकि होता है कि जब शादी ब्याह नौकरी सब सेटल्ड हो जाए तो एक परिवार की कल्पना तो होती है ना। अब ऐसे में भी तो आप अधिकारी हैं, भविष्य की कल्पना करना तो अब आपका काम ही हो गया कि आगे कैसे हम। बिल्कुल, इतना कोई लंबा प्लान नहीं है अभी, फ़िलहाल जैसे चल रहा है अभी चलेगा। आगे यूपीएससी के अटेम्प्ट्स देने हैं तो उस पर फोकस है फ़िलहाल। ये जो यहाँ पे आपके दोस्त साथी वगैरह जो पढ़ते हैं और उनके साथ तो आपने सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, कुछ लोग डिमोटिवेट भी होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ से भी जूझते हैं छात्र लोग, उनके लिए क्या मैसेज दीजिएगा कि क्या करना चाहिए? नहीं, खुद को इंगेज रखिए और पॉजिटिव इन्वायरमेंट का, वही मैं बोल रहा हूँ कि प्लान ए बी सी लेके चलिए। अगर कहीं पे आप डिबेकल कर रहे हैं प्लान ए में, तो आप प्लान बी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत अनसर्टेन हो गया है हर मामले में। तो अगर आप प्लान बी नहीं रखिएगा तो आप बहुत प्रेशर में रहिए किसी भी एग्ज़ाम को लेके। अगर आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं, अगर प्लान ए आपका फेल हो रहा है तो आप दूसरे के साथ जा सकते हो। तो मेरा यही था कि जब मैं सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स नहीं होता तो मैं अपने एकेडमिक्स पीएचडी की ओर ध्यान देता था और स्विच करते रहता था। तो इस तरह से अपना आप को एक आप दिमाग डाइवर्ट कर सकते हैं।
और ख़ुद को इंगेज रख सकते हैं। तो जैसे ये होना एक ही छात्र चाहिए। होने के नाते अभी जिस प्रकार से पूरे देश में पेपर लीक का मामला चलते रहा है, तो ये कितना पीड़ादायक होता है छात्रों के लिए। अभी तो अब जब ज्वाइन करेंगे उसके बाद अधिकारी बनेंगे, लेकिन छात्र के लिए कितना पीड़ादायक होता है। काफ़ी पेनफुल होता है, बच्चे इतने दूर से एग्ज़ाम देने जाते हैं और सेंटर काफ़ी दूर जाता है। तो मैं खुद बहुत बार जब सेंटर बीपीएससी का आता था तो ऐसे जगह पे जाता था जहाँ पे होटल की व्यवस्था नहीं होती थी, तो बहुत संघर्ष बहुत, मतलब क्या 90% मैं स्टेशन पे ही रात बिताया हूँ, स्टेशन पे ही सोना, अपना चादर लेके जाता था। तो ये सब संघर्ष है। उसी के साथ एग्ज़ाम लीक होना बहुत डिसहार्टनिंग है स्टूडेंट्स के लिए। उनका पैसा लगता है, उनका समय लगता है, जो वो अपना एफर्ट डाले हैं इतने दिनों तक, वो वेस्ट जाता है। तो ये माइंड में अलग बैगेज होता है। ये अब तैयारी जो कर रहे थे बीपीएससी की, उसमें किस प्रकार के मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे थे, वो थोड़ा सा लोगों को भी बताइए। बेसिकली जो फाउंडेशन है एनसीईआरटी से ही सबको करना चाहिए, एनसीईआरटी फाउंडेशन। उसके बाद आप थोड़ा हाई लेवल के बुक्स हैं जो हिस्ट्री के लिए, स्पेक्ट्रम है, इंडियन पॉलिटी हैं, तो इन सब बुक्स के लिए जाना। लेकिन जो आपका फाउंडेशन है, जो मैक्सिमम 50 से 60% से आपका जो बेस तैयार करता है एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी को आप कनकर कर लिए तो काफ़ी आपका तैयारी हद तक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मतलब बीपीएससी के लिए अगर कहा जाए कि बैकबोन ये सिलेबस हो सकती है, तो वो कौन सी चीज़ को आप लोग मानते हैं? एनसीईआरटी बैकबोन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। आप एनसीईआरटी फोकस करिए, एनसीईआरटी पे ही सारी बुक्स जो है लूसेंट और जो भी घटना चक्र हैं या स्पेक्ट्रम है, सब उसी पे फोकस हैं, उसी को बेस मान के तैयार की गई हैं। तो पहले आप बेस को तैयार करिए, एनसीईआरटी को अच्छे से मेमोराइज कीजिए, चीज़ों को कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। उसके बाद जो बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, उन पर ध्यान दीजिए। ये और मेंस के में जो होती है, मेंस हो गया, उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो मेंस के लिए कहाँ कैसे कैसे आप? मेंस के लिए मेरे पास काफ़ी कम लिमिटेड रिसोर्स था और मैंने सेल्फ स्टडी किया। मेंस का क्या है कि सबसे पहले आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग काफ़ी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्पीड, राइटिंग और कॉन्सेप्ट का गेम है। अगर उसमें आप फेल कहीं पे कर रहे हैं तो आपका मेंस नहीं होना है। तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और ऑब्वियसली जो कॉन्सेप्ट है वो तो होना ही चाहिए। तो ये जो एग्ज़ाम है 3 चैलेंजेस लेकर आते हैं। प्रीलिम्स का अलग चैलेंज है, मेंस में आपकी स्पीड और कॉन्सेप्ट देखा जाता है, उसके साथ साथ उस प्रेशर को हैंडल करना डीआई के साथ। इंटरव्यू जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आपने आज तक ज़िंदगी में किया है। हाँ। अब जो इंटरव्यू में जब गए थे, तो हर कोई होता है कि इंटरव्यू में जाते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो होती है, तो आपको क्या फील हो रहा था जब बैठे, तो वहाँ पे किस प्रकार से वार्तालाप वहाँ पे हुई कुछ? बेसिकली जो आप इंटरव्यू का, कोई भी सोचते कि इंटरव्यू काफ़ी वहाँ पर टफ़ होता है। इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं होता, जो आपने आज तक ज़िंदगी जिया है उसी के बारे में वहाँ पे चर्चा होती है। वो कुछ नॉलेज का टेस्ट नहीं करते, आपने जो आज तक किया है, आप कहाँ रह रहे हैं। जैसे मैं बोधगया में था, अब वहाँ पे एक मेरे पैनल मिल गए जो आईआईएम से यहाँ से पढ़ के गए थे, तो हमारा काफ़ी मतलब कॉन्वर्सेशन होने लगा, वो कनेक्ट कर गए मेरे से। तो वो मगध यूनिवर्सिटी आईआईएम बोधगया का कंपैरिजन पूछने लगे, फिर चैलेंजेस पूछने लगे। तो बेसिकली आपको नहीं पता कि वहाँ पे कौन लोग होंगे, वो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि कहाँ से कौन सा सिलेबस जी। और वहाँ पे एक सीनियर प्रोफेसर थे, तो मेरे पीएचडी टॉपिक से उन्होंने चर्चा की कि आपका टॉपिक क्या, पीएचडी कर रहे हैं जेआरएफ के साथ। तो फिर मैंने सीनियर सिटीजन मेरा टॉपिक था, तो उन पर अच्छा खासा हेल्दी डिस्कशन हुआ। कुछ ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट थे, उनको लगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हैं, तो कुछ ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट पूछे, तो मैंने आंसर दिया, तो सेटिस्फाइड थे। तो कोई वैसा दिक्कत नहीं होता। आप जो जिए हैं, फिर बोधगया के हैं, तो बोधगया का कुछ अपने हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे, तो नॉर्मल होता है, कुछ ऐसा फोबिया नहीं होता कि काफ़ी टफ होता है। इस रिजल्ट का श्रेय आप सबसे ज़्यादा किसको देना चाहिएगा? डेफिनेटली फैमिली को होगा, माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे जिया जी बड़े, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे में बिलीव रखे हैं, और दीपक भैया जो यहाँ के ऑनर हैं, इन्होंने मेरे लिए आउट ऑफ द वे जाके काम किया। जब भी मतलब समय से पहले लाइब्रेरी खोल देना, मेरे पे फेथ रखना, अगर मुझे थोड़ा लेट भी जाना है तो इन पर बिलीव था कि ये पढ़ रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा लेट ही लाइब्रेरी बंद होगा। तो ये सब चीज़ें बिल्ड होती हैं, आप पे लोगों का फेथ होता है तो आप कर पाते हैं। जीजा जी का आपने जिक्र किया, क्या करते हैं आपके जीजा जी? जी मेरे अहमदाबाद में अभी फ़िलहाल उनका फार्मास्यूटिकल कंपनी है। वो स्टार्टिंग दौर में एयरफोर्स थे, उसके बाद बैंक पीओ हुए, और एजीएम से जाकर उन्होंने वीआरएस लिया, और फिलहाल वो फार्मास्यूटिकल अपना प्लांट वो चला रहे हैं।
चला रहा है। तो मोटिवेशन वहाँ से मिलते रहे। हाँ, स्टार्टिंग जब हम लोग छोटे थे तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ, सिविल सर्विसेज करो। और फिलहाल बचपन में कोई होता है हैंड होल्डिंग करने के लिए, तो उन्होंने हैंड होल्डिंग किया, उसके बाद मैं आज तक यहाँ पहुँच पाया। चलिए, तो ये विकास जी हैं और विकास जी ने सारी बातें बताए और खुल कर के बताए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इन्होंने प्रीत की तैयारी की है, कैसे मेंस की तैयारी की है और इनका आगे का किस तरह से जो है काम होने वाला है और किस तरह से इनकी सोच है, ये आपको भी समझ में आ गया होगा। क्योंकि दहेज के लेकर के, शादी के लेकर के भी मैंने बात की। जिस तरह से बिहार में लोग बोलते हैं कि बेटा अगर कोई आईएएस बन जाए, बीपीएससी क्लियर कर ले, तो उनकी जो है कीमत तय होने लगती है। लेकिन विकास जी का एक सराहनीय बात है, इन्होंने बोला कि दहेज के खिलाफ रहना चाहिए और समाज को दहेज मुक्त होना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप यहाँ पे आपके विकास जी के लेकर के? देखिए, सबसे पहले मैं विकास को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसके मेहनत और लगन का परिणाम इसको मिला है। कल शाम को रिज़ल्ट कल ही आई है और ये सुबह से ही यहाँ लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। ये रिज़ल्ट भी इसी लाइब्रेरी में नेट के माध्यम से देखा है। और पहले अपने जो भी यहाँ पे सहपाठी लोग थे, जो भी बच्चे लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे, पहले उन लोगों को बतलाया, उसके बाद अपना घर गया। ये तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत बहुत इसको मैं कांग्रेचुलेसन बोलता हूँ। इसी तरह से और तरक्की करे और आगे बढ़े। चलिए, अभी यहाँ पे दीपक जी हैं, कुछ छात्रों से भी यहाँ पे जो बैठ के तैयारी करते हैं, उन लोगों से थोड़ा थोड़ा भी इंटरेक्ट हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आइए सर, ये जगह है, यहाँ पे आपके जो है विकास जी तैयारी किए, गिरेगा पंखा, तैयारी किए और जो है लगातार यहाँ पे अब तो खुशियों का माहौल है, पूरा चहल का, मतलब जो कहा जाता है कि आपके लाइब्रेरी में पूरा एकदम खुशी का माहौल खुशी का माहौल है। इस लाइब्रेरी में सब बच्चे खुश हैं, सब बच्चे को मोटिवेशन भी मिल रहा है कि एक बच्चा बीपीएससी कंप्लीट किए हैं। आपको भी गर्व महसूस? हाँ, हमको भी गर्व, जब जिसमें हमको बताया ना, हमको बहुत खुशी उस समय हुआ। मतलब देख गनगनाया सुन करके कि वो क्या हम सुन रहे हैं, बहुत खुशी हुआ उसमें। फिर उनको साथ हम घर उनके ले गए। हाँ, चलिए, हर आदमी को एक खुशी दे। यहाँ पे आप लोग जो है विकास जी के साथ तैयारी करते थे, जी। क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, बड़े भाई जैसे हैं। और आज 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे और मैं वहाँ पे बैठता हूँ, ये यहाँ पे बैठते हैं। अच्छा, तो करीबी भी हैं। करीबी भी हैं, अब तो अधिकारी हो गए। बहुत खुशी की बात है। अब जाइएगा तो ऑफिस में मिलेंगे। जी ज़रूर। बहुत अच्छा लगता है कि जब अपना कोई करीबी सक्सेस होता है तो और मोटिवेशन मिलती है, अति होता है और फिर लगता है कि बस ये हो गया तो हम क्यों नहीं होंगे। तो आप अभी किस चीज़ की तैयारी? बस सेम फील्ड में हूँ, बीपीएससी का ही चल रहा है। जी। चलिए, उम्मीद है कि अगली बार आप भी दीवार तोड़ दीजिएगा। भैया देखिए, ये चीज़ हो ना, अभी तो विकास भैया बोले कि पॉजिटिव वे में लगे रहिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, होना ही तय है। होना ही तय। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित जी। और देखिए, छात्रा भी हैं यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या कहेंगे मैडम, आपके यहाँ जो इस लाइब्रेरी से विकास जी तो बाजी मार गए हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं यहाँ पे जब वो रिज़ल्ट देख रहे थे तब मैं यहाँ प्रेजेंट थी और उन्होंने सबसे पहले बताया कि हाँ मेरा रिज़ल्ट हो गया। तो वो जो एक्साइटमेंट उनके फेस पे था, वो मतलब हम लोग स्टूडेंट एस्पिरेंट को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो फाइनली जो जिसके लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं वो। हाँ, और मैं देखी यहाँ वो हमेशा सुबह मैं जब भी आती थी देखती थी वो हमेशा पढ़ते ही रहते थे कंसिस्टेंटली। तो वो एक मोटिवेशन मिलता है एस्पिरेंट्स को जो भी लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, देखकर दूसरों को लोग और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर पढ़ते हैं। अभी आप किस चीज़ की तैयारी? मैं टेक्निकल मीन्स ये एई की प्रिपरेशन कर रही थी। एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। यहाँ पे इस लाइब्रेरी के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? ये लाइब्रेरी माहौल है यहाँ पे? बहुत सही माहौल है, तभी तो इतने सारे। हाँ बिल्कुल, सर हैं काफ़ी कोऑपरेटिव है। मतलब गर्ल्स लोग के लिए भी ये लाइब्रेरी में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। कहीं होता है कि सिक्योरिटी इशू है, तो इस तरह का कोई इशू नहीं है। सब चीज़ यहाँ फैसिलिटी तो है हर चीज़ का। आप कभी भी पढ़ सकते हैं आकर, इसमें कोई भी आपको कोई डिस्टरबेंस करने वाला नहीं है। तो बहुत सही है, मतलब मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी। विकास जी के रिजल्ट से आप लोग को काफ़ी मोटिवेशन मिली। हाँ, एक्साइटमेंट तो सब लोग थे और काफ़ी मोटिवेट भी हुए हैं लोग, क्योंकि कोई अगर सक्सेस होता है तो ऑफ कोर्स वो हम लोग के लिए तो एक मोटिवेशन ही मिलता है कि
हम लोग भी आगे उस तरह से करें और वो खुशी को मतलब एक्सपीरियंस कर पाएँ, क्योंकि उनका वो जो रिएक्शन देखे वो काफ़ी एक तरह से पहला रिएक्शन आपने रिजल्ट आते हाँ के साथ हाँ वो देखा। देखे मतलब काफ़ी बहुत अच्छा ही रिएक्शन था उनका। तो ये चीज़ उस बहुत समय का अच्छा कुछ किया आपने के पिक्चर वगैरह? वो नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत जल्दी में निकल गया। मैं कॉन्ग्रेचुलेट की और फिर देन वो चले गए। वो जाहिर सी बात है अपने खुशी को वो फैमिली के साथ ये से। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा सिंह। मनीषा सिंह। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबलू सिंह है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि विकास भैया मेरे सीनियर भी रहे हैं। जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ मेरे वो सीनियर थे, तो मुझे पर्सनली उनके सक्सेस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खुशी है और ही इज़ लाइक अ मेंटर फॉर अस। और हम लोग उनको देख कर के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और उनके रिजल्ट से हम सब में एक बिलीफ है कि हम लोग भी कुछ बेटर करेंगे अपने लाइफ में। मतलब कि आपके स्कूल में सीनियर और वो सीनियर लाइब्रेरी में भी सीनियर, तो मतलब कि आगे भी सीनियर के साथ ही चलते चले जाना है क्या? बिल्कुल, ये क्रोनोलॉजी हम सब स्टूडेंट चाहते हैं कि ये फॉलो होता रहे बिकॉज़ विकास भैया एज ए मेंटर के तौर पर बहुत अच्छे इंसान हैं वो, और वो सारे लोग को उनके हिसाब से ही डील करते हैं। वो ऐसा फील ही नहीं करने देते कि वो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, ऑल्दो वो हैं, बट वो हम लोग को बहुत अच्छे से डील करते हैं। तो मैं उनके सक्सेस को काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा हूँ। उम्मीदें लगती हैं कि अधिकारी बन के अब जा रहे हैं तो मतलब कि फिर मिलेंगे तो इसी तरह से मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में भैया के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, तो मैं काफ़ी खुश हुआ था क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं। मुझे जब पता चला, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया, तो मैं सोच रहा था कि मैं उनसे आऊँ, तो मैं काफ़ी देर से पहले से ही आकर के उनसे मिलने के लिए बैठा हुआ था इस लाइब्रेरी में आज। और आज मैं संडे को आता नहीं था, बट मैं उनसे ही मिलने के लिए आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और इनफैक्ट सारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सारे लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि विकास भैया का सक्सेस ऐसा फील होता है कि वो हमारा सक्सेस है। अरे क्या कहेंगे, आप पीछे खड़े हैं, आगे आइए। आगे तो मैं विकास भैया को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे को पर्सनली वो बुलाए यहाँ पे। अच्छा। बुलाने के बाद मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जो उन्होंने इतना बड़ा उपलब्धि हासिल किया अपने जीवन में। वो तो एज ए मेंटर मेरे को पहले ही गाइड करते रहते थे। मैं उनसे अक्सर उनसे बात किया करता था तो वो हमेशा गाइड करते थे। मतलब अपनी भी तैयारी करते थे और आप लोगों को भी मतलब कि सजेस्ट करते रहते थे। सजेस्ट करते रहते थे कि ऐसे नहीं। हाँ, वो हम लोग को सीनियर भी रह चुके हैं, सेम स्कूल से ही सब पास आउट हुए हैं। मतलब अब लगता है कि एक ऐसे अधिकारी बनने जा रहे हैं जहाँ पे इन लोगों को भरपूर कोऑपरेशन मिले। हाँ, वो पॉजिटिविटी तो रहेगा, वो जहाँ काम करेंगे वो पॉजिटिविटी दिखेगा आसपास के इन्वायरमेंट में। वो जो सोसाइटी में जो जेनजी जो ग्रुप है जो नया इवोल्यूशन ला सकते हैं वो बेहतर ये काम करेंगे। वो ऐसा पॉजिटिविटी लाएंगे कि वो आसपास का सर्कल भी वो ऐसा ही काम करेंगे जिससे माहौल में सब रंग जाएगा। सब रंग जाएंगे। ये है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सौरभ कुमार नाम हुआ। चलिए, देखिए दोस्तों, आपको बता दो कि ये लाइब्रेरी आपको मैंने दिखाया, यहाँ के छात्रों से बात करवाया और ये लगातार जो है यहाँ पे जो है लोग आकर के अपने स्टडी करते हैं, संघर्ष करते हैं और तब जा कर के अपनी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और इसी रास्ते पे देखिए आज सारे लोग बच्चे बैठे हुए हैं, ये छात्र एस्पिरेंट जो है बैठे हुए हैं और अपनी अपनी लक्ष्य पाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ। और सबसे बड़ी उपलब्धि सुमित्रा लाइब्रेरी का है जो दुम्हान बोधगया पे है। और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बच्चियाँ भी आते हैं और किसी प्रकार की कोई यहाँ पे सिक्योरिटी इशू वाला कोई फील नहीं है। यहाँ पे एकदम आज़ाद तरीके से लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।